आज की ये कहानी उन कहानियों में से एक है जो इंसान का जीवन बदलने की ताकत रखती है। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है जो एक रेगिस्तान में एक पेड़ पर रहती थी। ये चिड़िया काफी बीमार रहती थी जिससे इसके पंख तक झड़ चुके थे। खाने को भी अक्सर इसे कुछ नहीं मिलता था। चिड़िया रेगिस्तान के संघर्ष से बस खुद को दिन रात कोसती रहती थी। एक दिन एक साधु वहाँ आया। चिड़िया ने उस साधु को रोक कर पूछा, बाबा क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरे जीवन में दुख कब तक चलेंगे? ये दुख मेरे जीवन से कब खत्म होंगे? चिड़िया की ये हालत देखकर साधु को उस पर दया आ गई। उसने बोला, मैं तुम्हारे पिछले जन्म तो देख सकता हूँ, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने गुरु से पूछकर तुम्हें जरूर बताऊंगा। साधु ने अपने गुरु के पास जाकर उसे चिड़िया के बारे में बताया। इस पर गुरु ने कहा कि इस चिड़िया को अभी ऐसे 7 जन्म बिताने हैं, मतलब अगले 7 जीवन वह चिड़िया कष्टों से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये सुनकर साधु को दया आ गई। उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव कुछ तो रास्ता होगा जिससे चिड़िया अपने कष्टों का चक्र तोड़ सके। गुरु ने कुछ देर सोचकर बोला, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, चिड़िया को बोलना कि वो इस मंत्र का जप पूरे समय करे। फिर गुरु ने साधु के कान में मंत्र बोला। साधु चिड़िया के पास गया और वो संदेश चिड़िया को बता दिया। वो संदेश था, भगवान हर चीज के लिए धन्यवाद। साधु ने चिड़िया से कहा कि तुम्हें इस मंत्र का जप सोते जागते हर समय करना है। कुछ दिनों के बाद वही साधु एक हरे भरे जंगल से गुजर रहा था। तभी साधु ने एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनी और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। साधु ने देखा ये वही चिड़िया थी, लेकिन उसकी काया पलट हो चुकी थी। चिड़िया इधर उधर फुदक रही थी और उसके पूरे शरीर पर सुंदर पंख थे। चिड़िया रेगिस्तान छोड़कर एक सुंदर तालाब के पास रहने लगी थी। साधु आश्चर्य से भर गए। वो उसी समय अपने गुरु के पास गए और उनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि चिड़िया को 7 जन्मों तक कष्ट भोगना है, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? गुरु ने बताया कि जब तुम उसे मंत्र बताकर गए थे तब उसने बिल्कुल यकीन नहीं किया था, फिर भी उसने बेमन से मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चिड़िया प्यास के मारे नीचे गर्म रेत पर गिर गई, लेकिन इस बार खुद को कोसने की जगह चिड़िया के मुंह से निकला, भगवान हर चीज के लिए धन्यवाद। चिड़िया को प्यास लगी थी लेकिन वो उड़ नहीं सकती थी। उसने सोचा कि इसमें भी कोई अच्छी बात होगी, ऊपर वाले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सोचने भर से उसे कष्ट में थोड़ा आराम मिला और उसमें हिम्मत आई और वो उड़कर छायादार पेड़ ढूंढने लगी। और इस तरह जब भी चिड़िया के ऊपर कोई भी कष्ट आता तो वो खुद को कोसने की जगह धन्यवाद देने लगी। इससे उसे हल्का महसूस होने लगा और उसकी इस भावना के कारण उसके 7 जन्म के कष्ट कुछ ही दिनों में कट गए। दोस्तों, हम जब भी शिकायत करते हैं तो अपने जीवन में आई परेशानियों को और कष्टों को अपने अंदर कुछ और समय के लिए रोक लेते हैं, जिससे वो परेशानी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। शिकायत एक धीमा और कड़वा जहर है जो हमारे मेंटल स्टेट को खराब कर देता है। और जब आप अपने हर एक्शन को धन्यवाद की फीलिंग से जोड़ते हो तो आपकी सोच बदलने लगती है, और जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शंस भी बदलने लगते हैं और रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। शायद इसे ही कर्मों का कट जाना कहते हैं। जब भी आप थैंक यू बोलते हैं तो आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। शरीर और मन को ये संदेश जाता है कि सब कुछ अच्छा है, जिससे हमारा शरीर, हमारा नर्वस सिस्टम सब कुछ ठीक से काम करने लगते हैं। इसीलिए ये इंतजार मत कीजिए कि बाहर कुछ अच्छा होगा तब आप थैंक यू बोलेंगे, बल्कि हर परेशानी, हर कष्ट, अपनी गलतियों और उन सभी बातों के लिए जो आपको बुरा महसूस करवाती है उसके लिए भी थैंक यू बोलना सीखो। और यकीन मानिए आपकी दुनिया और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।